हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाला है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है जब भी आपको कोई एरर आता है, एरर को हम एक्सेप्शन कहते हैं। एंड उसको हैंडलिंग करना मतलब उसको हैंडल करना। तो अगर कोई एरर आता है तो आपने देखा होगा कि पूरा जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया वो बंद हो जाता है। हम करके देखेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है? एक ऐसा मैकेनिज्म है दैट अलाउज अ प्रोग्राम टू कंटिन्यू रनिंग इवन इफ एन एरर ऑकर्स। यानी कि अगर कोई एरर आता है तो भी उस प्रोग्राम को वो रन करने देगा, मतलब तब उसे रोक नहीं देगा, कंटिन्यू रनिंग रहेगा वो। व्हेन एन एरर ऑकर्स द प्रोग्राम विल कैच द एक्सेप्शन एंड हैंडल इट इन अ वे दैट यू स्पेसिफाई। यानी कि अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हो तो फिर जब एरर आएगा तो प्रोग्राम उस एक्सेप्शन को कैच करेगा एंड जैसे आपने स्पेसिफाई किया, जैसे आपने कोड में लिखा है उस तरह से उसे हैंडल करेगा। एंड दिस कैन प्रिवेंट योर प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग एंड अलाउ यू टू रिकवर फ्रॉम द एरर। इससे आपका ऐप क्रैश नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि हम एरर हैंडलिंग करते कैसे हैं। उसका हम यूज़ करते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट का। ट्राई क्या होता है? यूज टू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। यानी कि जो भी आप ट्राई ब्लॉक में लिखोगे उसे हम ट्राई ब्लॉक कहते हैं। जो भी आप उसके अंदर लिखोगे वो ट्राई करेगा कि वो एरर देता है कि नहीं देता है। एंड एक्सेप्ट क्या करता है कि इट डिफाइंस अ ब्लॉक ऑफ कोड टू रन इफ द ट्राई ब्लॉक रेजेस एन एरर। यानी कि अगर जो ट्राई ब्लॉक है, अगर उसने एरर रेस कर दिया तो जो आप एक्सेप्ट में लिखोगे वो होगा। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। यहाँ हम लिखेंगे ट्राई एंड हम एक इनपुट लेते हैं नम इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर। सो हमें ये इनपुट लेने का दूसरा नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। एंड देन हम करने वाले प्रिंट 100 डिवाइडेड बाय नम। फिर हम 100 को नम से डिवाइड करके देख भी लेंगे। एंड यहाँ पे फिर आपको लिखना है एक्सेप्ट देन डबल कोलन। एक्सेप्ट के बाद लिखना है एक्सेप्शन एक्सेप्शन एज एंड जो भी वेरिएबल के नाम से आप इसे लिखना चाहते हो वैसे, जैसे हमने देखा था फाइल आया में कि विथ ओपन एज एफ, तो इसमें हम लिख देते हैं ई। तो जो भी एक्सेप्शन रहेगा उसे ये ई वेरिएबल में स्टोर करेगा। हम करेंगे प्रिंट एरर ई एंड इसे बना देते हैं एफ स्ट्रिंग। ओके, देखिए नंबर मैं सब भी 10 लिखता हूँ तो 10 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, अभी कोई एरर नहीं आया। लेकिन अब अगर समझे मैं इधर लिख देता हूँ ए बी सी डी ई एफ और ये इसे इंट में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली एरर आएगा। एंड हम करते हैं एंटर। तो यहाँ पे एरर जैसा हमने लिखा था, देखिए स्टार्टिंग में हमने एरर लिखा था इसलिए यहाँ पे लिखा है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10 ए बी सी डी ई एफ। तो इस तरह से ये एरर आ जाएगा। लेकिन अब आप सोचोगे कि इसमें जो हमने एक्सेप्ट ब्लॉक करके इसे प्रिंट किया है उसमें और जो पहले जो एरर आ रहा था हमारा जो प्रोग्राम को बंद करा था उसमें क्या डिफरेंस था? डिफरेंस ये है कि अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ए बी सी डी ई एफ एंड हम करते हैं इसे रन एंड हम स्ट्रिंग यहाँ डालेंगे तो देखिए यहाँ पे एरर आने के बाद भी ए बी सी डी एफ प्रिंट हुआ है। तो अगर हम ये नॉर्मल मेथड में देखते थे, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, अगर हम इसे नॉर्मल मेथड में देखते थे तो ऐसा नहीं होता था। देखिए हम करते हैं रन एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी, तो यहाँ पे एरर आ चुका है एंड जो हमने ए बी सी डी एफ लिखा था वो यहाँ पे रन हुआ ही नहीं। लेकिन जब आप एक्सेप्शन एंड ट्राई ब्लॉक का यूज़ करते हो तो सब रन होगा, मतलब जो भी एक्सेप्शन के बाद जो लिखा है वो सब रन होगा। तो ये यूज़ होता है एक मेजर एक्सेप्शन का। देन पाइथन में से कई सारे इनबिल्ट एक्सेप्शंस होते हैं, इंडेक्स एरर, की एरर, वैल्यू एरर, टाइप एरर। अभी जो हमें आया था वो था वैल्यू एरर। यानी कि जब आप मांगते हो इंट देते हो, स्ट्रिंग मांगते हो, बूल देते हो कुछ और, तो वो होता है वैल्यू एरर। तो ऐसे ये टॉप 10 कॉमन है एंड टोटल 26 एरर्स होते हैं, इनबिल्ट एक्सेप्शंस होते हैं पाइथन में, 26 एक्सेप्शंस। तो अब हम देखने वाले हैं रेज। रेज क्या करता है? यूज टू रेज एन एक्सेप्शन, रेजेस एन एरर एंड स्टॉप्स द कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ये एक्सेप्ट से डिफरेंट है। एक्सेप्ट क्या कर रहा था कि उस एक्सेप्शन में अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उसे प्रिंट कर रहा था, जो भी कर रहा था, एंड आगे का कोड रन हो रहा था। लेकिन रेस क्या करता है? एक एक्सेप्शन रेस करता है, जैसे हमें ऐसे रेगुलरली आते हैं ये वाला, ये ऐसे रेस करता है एंड फिर उसके आगे आप जो भी लिखोगे वो कुछ भी काम नहीं करेगा। हम देखते हैं ट्राई एंड हम ये सेम एग्जांपल ले लेते हैं।
लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट की जगह, मतलब यहाँ पे एज ई की जगह आपको लिखना है, एंड ये भी हम काट देंगे, रेज एक्सेप्शन, दिस इज एन एक्सेप्शन। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक्सेप्ट तो आपको हमेशा लिखना ही है, उसके आगे हमने लिख दिया कि ये एक्सेप्शन रहेगा। तो आप इसमें से कोई भी टाइप का एरर यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे कॉमन जो होता है, मतलब एक्सेप्शन के अंदर ये सारे एक्सेप्शन आ चुके हैं। तो अब आप अगर आपको नहीं पता कि कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है, तो आप एक्सेप्शन सिंपली लिख दीजिए, हम आगे और देखने वाले इसके बारे में। देन हमने क्या, एक्सेप्ट एक्सेप्शन, ये सारे एक्सेप्शन को एक्सेप्ट कर लेगा। देन रेज एक्सेप्शन, तो जो आपने यहाँ पे लिखा है वही आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा एक्सेप्शन, एंड ये हमने खुद लिखा है दिस इज एन एक्सेप्शन। हम यहाँ पे लिखते हैं ABCD, एंड देखिए यहाँ पे आ रहा है एक्सेप्शन, दिस इज एन एक्सेप्शन। और ये जो प्रिंट ABCDF था ये रन नहीं हुआ। तो अगर आप खुद का एक कस्टम एक्सेप्शन रन करना चाहते हो, रेस करना चाहते हो, तो आप रेस का यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको फ्लो को कंटिन्यू रखना है तो आप ये सादी मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है। एंड अब हम देखेंगे ट्राई एक्सेप्ट एल्स। सो एल्स ब्लॉक क्या करता है कि स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ नो एक्सेप्शन ऑकर्स इन द ट्राई ब्लॉक। यानी कि अगर कोई एरर नहीं आता है तो ही ये एल्स में रन होगा। ये ABCDF कैसे था, जब हम नॉर्मली में यूज़ कर रहे थे कि अगर एक्सेप्शन आता है तो भी ये प्रिंट हो रहा था, लेकिन एल्स की मदद से अगर एक्सेप्शन नहीं आएगा तो ही वो प्रिंट होगा। हम देखते हैं, else and ओके। तो अब अगर एरर रेस होता है तो ये तो यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन अगर एरर रेस नहीं होता तो यहाँ पे ये रन होगा। सो हम करते हैं नंबर 1, एंड देखिए ABCDF यहाँ पे आ चुका है। एंड अब अगर मैं करता हूँ AB करते हैं हम, तो अब ये रन नहीं होगा। एंड इसे आप सादे मेथड से भी कर सकते हो, एज ई प्रिंट ई। हम अगर एरर रेज करते हैं तो वो प्रिंट नहीं हो रहा है, एंड अगर हम एरर रेज नहीं करते हैं, एरर नहीं आता है, तो वो रन हो जाएगा। तो ये होता है एल्स ब्लॉक, जो तभी रन करता है अगर कोई एरर नहीं आएगा। देन होता है फाइनली ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन इज रेस्ड और नॉट। मतलब अगर एक्सेप्शन आता है तो भी ये रन होगा, एक्सेप्शन नहीं आता है तो भी ये रन होगा। लेकिन अब आप सोचिएगा कि ये तो हमारी नॉर्मल मेथड जैसी है, यहाँ पे हमें फाइनली लिखना है। आप सोचोगे कि ये नॉर्मल मेथड जैसे अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो भी ये बराबर चलेगा, लेकिन एक ही डिफरेंस रहता है फाइनली में जिसके लिए इसे यूज़ करते हैं, वो रहता है कि अगर मैं यहाँ पे एग्जिट लिख दूँ। एग्जिट हमने देखा था, एग्जिट क्या करता है कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हम लिखेंगे पाइथन, एंड यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट A। तो यहाँ पे आप कोई भी पाइथन का कोड लिख सकते हो। अब अगर मुझे इससे बाहर आना है तो मैं करूँगा एग्जिट, एंड इस तरह से, तो ये पाइथन के इससे बाहर आ जाएगा एंड नॉर्मल इसमें आ जाएगा। तो अगर आपको पाइथन का सॉफ्टवेयर आपका रन बंद करना है तो उसके लिए हम एग्जिट का यूज़ करते हैं। एंड मैं इसे रन करता हूँ, हमने लिखा 1, देखिए यहाँ पे ABCDF आ रहा है। ये इसके बाद एग्जिट हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ABCDF आ रहा है। और अगर वही मैं ये ABCDF की जगह हम फाइनली की जगह हम इस सादे तरीके से लिखते हैं तो फिर ये नहीं आएगा। अब ABCDF नहीं आ रहा है, तो फाइनली का यही होता है कि आप एग्जिट लिख दो कि कुछ भी लिख दो, फाइनली रन होगा ही होगा। तो अगर आपको कुछ कंफर्म लिखा नहीं है, प्रिंट करा नहीं है, तो आप फाइनली का यूज़ कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहला है ट्राई टू रन अ ट्राई ब्लॉक विथ एक्सेप्ट ब्लॉक, विदाउट एक्सेप्ट ब्लॉक। ओके, ये विदाउट है, मतलब हम एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं लिखना है, सिर्फ ट्राई ब्लॉक लिखेंगे। एंड इसके लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं ABC। एंड यहाँ पे हमें रह रहा है कि ट्राई स्टेटमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एक्सेप्ट और फाइनली क्लॉज, यानी कि कम से कम एक एक्सेप्ट डालनी है। एक चीज़ रखे कि हम मल्टीपल एक्सेप्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सेप्ट्स यूज्ड फॉर मल्टीपल एक्सेप्शंस। यानी कि अगर आपको नहीं पता कि कौन सा एक्सेप्शन आएगा
या फिर आप हर एक्सेप्शन के लिए एक डिफरेंट लाइन लिखना चाहते हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट एक्सेप्शन की जगह अब हम लिखते हैं वैल्यू एरर एज ई। वैल्यू एरर कब आता है कि जब आप इंट की जगह एक स्ट्रिंग दे दो। एंड इसी तरह हम और एक एक्सेप्ट लिखते हैं जो कि रहेगा डिवाइड बाय ज़ीरो वाला, ज़ीरो डिवीजन एरर, यानी कि अगर आपको इंट को ज़ीरो से डिवाइड करते हो तो वो वाला एरर। तो दोनों पे अगर कोई वैल्यू एरर आता है तो मैं लिखूंगा दिस इज अ वैल्यू एरर। एंड अगर कोई ज़ीरो डिवीजन एरर आ रहा है तो हम लिखेंगे डोंट डिवाइड बाय ज़ीरो। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग देता हूँ ABC तो आ रहा है दिस इज़ अ वैल्यू एरर। एंड अब अगर मैं लिखूँ ज़ीरो तो आ रहा है डोंट डिवाइड बाय ज़ीरो। तो आप अलग अलग एक्सेप्शंस के लिए अलग अलग तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड ये हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे आ रहा है सिंटैक्स एरर। अब अगर जब भी आपको एरर आता है तो आप इस एरर का नाम पढ़िए, आपको थोड़ी प्रैक्टिस आएगी तो सारे जाने पहचाने हो जाएंगे। सिंटैक्स एरर आ रहा है कि एक तो एक्सेप्ट या फाइनली लिखना चाहिए था ट्राई के साथ, सो आप अकेले ट्राई का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ट्राई टू रन अ ट्राई ब्लॉक विथ जस्ट एल्स ब्लॉक, यानी कि हम सिर्फ एल्स का यूज़ करेंगे, इसमें भी हमें एक्सेप्ट का यूज़ नहीं करना है। एल्स प्रिंट 1 2 3। ओके, एंड यहाँ पे भी तो हमें दो एरर आ रहा है तो ये भी रन नहीं होगा, तो हम बिना एक्सेप्ट के एल्स के भी यूज़ नहीं कर सकते। ट्राई टू रन अ ट्राई ब्लॉक विथ जस्ट फाइनली ब्लॉक, यानी कि अब यहाँ पे हमें सिर्फ फाइनली ब्लॉक का यूज़ करना है। फाइनली प्रिंट फाइनल। ओके, एंड यहाँ पे देखिए हमें कोई एरर नहीं आया। तो जब भी आप ट्राई ब्लॉक का यूज़ करते हो आपको उसके साथ एक तो एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा या फिर फाइनली ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। आप ट्राई ब्लॉक का अकेले यूज़ नहीं कर सकते। सी विच एरर अराइजेज व्हेन यू पास ट्रू वैल्यू टू अ डबल। तो ये मैंने क्या बोल दिया कि पहले ही कि वैल्यू एरर आने वाला है, लेकिन हम ट्राई करते हैं। ए इज इक्वल्स टू बूल इनपुट एंटर ट्रू और फॉल्स, एंड इसे हम प्रिंट करेंगे। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई प्रिंट ई। अगर मैं यहाँ पर पहले ट्रू डालता हूँ तो कोई एरर नहीं आ रहा है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग डाल देता हूँ तो ओके, तो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। क्यों एरर नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने टाइप कास्टिंग वाले वीडियो में देखा था कि आप कोई भी स्ट्रिंग को बूल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको कभी एरर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो ये ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई स्ट्रिंग को बूल में कन्वर्ट करते हो तो ट्रू आता है, लेकिन अब अगर मैं इसे एम्प्टी छोड़ दूँ तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। सो ये कोई एरर नहीं है, पर ये फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने ट्राई टाइप कास्टिंग में देखा था। तो अगर आप बूल में कुछ भी डालते हो तो आपको एरर नहीं आएगा। देन सी विच एरर अराइजेस व्हेन यू प्रिंट आइटम आउट ऑफ अ इंडेक्स इन अ लिस्ट, यानी कि एक ऐसा आइटम जो उस लिस्ट में के इंडेक्स के बाहर है तो भी हम उसे प्रिंट कर रहे हैं। सो हम लिस्ट में आते हैं ABC इज इक्वल्स टू 1 2 3। देन ट्राई प्रिंट ABC का हम प्रिंट करते हैं चौथा इंडेक्स। यहाँ पे इंडेक्स दो ही है, 0 1 और 3 इंडेक्स है, 0 1 और 2, लेकिन हम चौथे इंडेक्स ट्राई करेंगे। एक्सेप्ट एक्सेप्शन, अभी हमें नहीं पता कि कौन थी उस एक्सेप्शन का नाम क्या रहता है। फिर हम करेंगे प्रिंट ई एंड हम करते हैं रन। सो देखिए आ रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इस तरह से हमें एरर आ चुका है। एंड ये जो एरर होता है इसे हम इंडेक्स एरर कहते हैं, इंडेक्स एरर। उसमें भी ये सेम प्रिंट हो जाएगा पर। एंड आखिरी यूज एग्जिट इन अ ट्राई ब्लॉक 1 टाइम विथ फाइनली एंड सेकेंड टाइम यूजिंग नॉर्मल मेथड। ओके, हम कहते हैं ट्राई प्रिंट हेलो, देन हम कर देते हैं एग्जिट, फिर हम करेंगे फाइनली प्रिंट फाइनली। एंड इसे हम एक बार रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे फाइनली प्रिंट हो रहा है। एंड दूसरी मेथड अब हम देखते हैं,
हम यहाँ करेंगे ट्राई प्रिंट। हम अभी एरर आने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एरर आएगा तो वो प्रिंट नहीं होगा, या फिर उसमें प्रिंट हो सकता है, पर ठीक है। देन हम करते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, एंड इसे हम कर देते हैं पास। तो एक्सेप्ट को आप पास कर सकते हो, एंड यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट नॉर्मल मेथड, एंड यहाँ पे नॉर्मल मेथड रन हो गया है। हमें यहाँ पे एग्जिट डालना पड़ गया। ओके, यहाँ पे हम डालते हैं एग्जिट, एंड अब ये जो नॉर्मल मेथड है अब ये प्रिंट नहीं होगा। तो ये डिफरेंस था फाइनली का एंड नॉर्मल मेथड का, कि नॉर्मल मेथड में अगर आप एग्जिट का यूज़ करोगे तो वो एंड का प्रिंट नहीं होगा, लेकिन अगर आप एग्जिट का यूज़ फाइनली में करोगे तो भी फाइनली का प्रिंट होगा। एंड ये था गाइस हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। अगर अब तक आपने नोट्स एक्सेस नहीं किए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से पाइथन की सारी नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।